Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture, poem number 2, and the poem is Night Mail. First of all, I shall recite the poem and describe you in Urdu as well. This is the night mail crossing the border. ये एक नाइट मेल है, रात को चलने वाली एक गाड़ी है जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। और पोएट के मुताबिक ये बॉर्डर जो है इट इज़ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। और ये ट्रेन चेक और पोस्टल ऑर्डर ला रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, इसमें गरीबों के लिए भी लेटर्स हैं और अमीरों के लिए भी हैं, यानी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ये जो है गाड़ी ये लेटर्स ला रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, इससे पता चलता है कि ये नाइट मेल जो है बिजनेस लेटर को भी डिलीवर करती है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, परहैप्स द पोएट इज़ रेफरिंग टूवर्ड अ लव लेटर। सो इसमें पहले स्टैंजा के अंदर जो बात डब्ल्यू.एच. आर्डन ने डिस्क्राइब की है वो ये है कि नाइट मेल इज़ ब्रिंगिंग लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर फॉर ऑल एंड सन्ड्री, हर किसी के लिए ला रही है। स्टैंजा नंबर 2, पुलिंग अप B-Tech. B-Tech is the name of a hill station, a steady climb. Climb mean चढ़ाई करना, steady continue. The gradients against her, बेशक उसके खिलाफ हैं तमाम obstacles यानी problems, hardships उसके रास्ते में हैं, but she is on time. Instead of that वो वक्त पर पहुंचती है। सो नाइट मेल हमें पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी का एक मैसेज भी कन्वे कर रही है। पास कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, इसके अलावा कॉटन ग्रास फील्ड से ये गुज़रती है और हिली और स्टोनी एरियाज से गुज़रती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, यहाँ पर पोइट ने इसको पर्सोनिफाई किया है। वाइल द पोइट इज़ सेइंग कि ये नाइट मेल जो है ये अपने शोल्डर से सफ़ेद कलर की स्टीम भाप जो है वो इमिट करती है, शॉवल करती है, गिराती है। स्टैंजा नंबर 3, स्नॉटिंग नाइजीली एज शी पासेस, बाज़ ये चिंगारती हुई जाती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और बाज़ात ये पेस्चर से, मीडो से, चरागाहों से खामोशी से गुजर जाती है। बर्ड्स टर्न दे हेड्स एज शी अप्रोचेस, और जब ये वहाँ पहुँचती है तो परिंदे अपने जो है सर हिलाते हैं, मीन्स दैट वो इसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस, और झाड़ियों के अंदर से वो हैरान होते हैं। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक माल बिरदार गाड़ी है, ये ऐसी ट्रेन नहीं है जो कि पैसेंजर्स को लेकर जाती है, लेकिन बर्ड्स जो हैं वो देख के हैरान होते हैं इसकी खाली सीटों को। इस स्टैंजा में भी जब पोएट ने ये कहा है स्नॉटिंग नाइजीली, तो उसने पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन होती है a non-living thing regarded as a living thing is called personification. ठीक हो गया। स्टैंजा नंबर 4, sheep dogs cannot turn her course, ये उसका रास्ता नहीं चेंज कर सकते। They slumber on with paws across, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेनों के नीचे जो हैं जानवर सोए पड़े होते हैं, and they keep on sleeping. In the farm she passes, no one wakes, यानी इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि फार्म के लोगों को इसकी आदत हो चुकी है, दे आर यूज टू ऑफ इट्स साउंड। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन बेडरूम के अंदर हल्की फुल्की जो है डिस्टर्बेंस वो ज़रूर क्रिएट होती है। सो यू मे से द राइम स्कीम ऑफ द पोएम एज वेल, जिस तरह बॉर्डर, ऑर्डर, ए स्कीम है इसकी। क्लाइम, टाइम, क्लाइम में लास्ट वाला बी जो है वो साइलेंट होता है। क्लाइम, टाइम, ये भी इसकी राइम स्कीम में है। बोल्डर, शोल्डर, पासिस, ग्रासेस, अप्रोचेस, कोचेस, वेक्स, शेक्स, एज यू हैव सीन।
अब चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 5 मार्क्स का स्टेंजा पेपर में आता है और वो 20 पोएम्स में से किसी भी एक पोएम में से आ सकता है और उसमें चॉइस भी नहीं होती है, इसलिए आपने इन पोएम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। रेफरेंस: these lines have been selected, taken or dissected, you may say, from the poem Night Mail by W.H. Auden. पोएम का नाम हमेशा आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। कॉन्टेक्स्ट: दिस इज अ सिंपल पोएम, ये एक बड़ी सादा सी पोएम है। हाईलाइटिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाइट मेल, जो कि नाइट मेल की खसूसियात को बयान करती है। इट ब्रिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल मटेरियल फॉर ईच काइंड ऑफ पीपल, हर किस्म के लोगों के लिए ये पोस्टल मटेरियल ला रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू वेरियस फील्ड्स, ये मुख्तलिफ इकसाम के खेतों से गुजरती है, मीडोज चरागाह से, एंड अप्स एंड डाउन्स, और मुख्तलिफ उतार चढ़ाव से, टू रीच इट्स डेस्टिनी, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये बहुत सारे जगहों से जो है वो गुजरती है। नाइट मेल एक्चुअली रिजेंबल्स लाइफ, असल में नाइट मेल जो है वो मुताबिकत रखती है लाइफ से, दैट पासिस थ्रू डिफरेंट कोर्सेज टू रीच इट्स डेस्टिनी, जो कि मुख्तलिफ हम अदवार से गुजरते हैं। Nobody can alter its course, और कोई भी इसका रास्ता जो है वो नहीं तब्दील कर सकता नाइट मेल का। सो इस तरह नाइट मेल जो है, इट ऑल्सो गिव्स अस द मैसेज ऑफ पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। नाइट मेल हमें जो है बाकायदगी का भी एक सबक जो है वो देती है। स्टैंजा नंबर 1, एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स the arrival of night mail. The poet says that night mail is crossing the border of the country. This is the border between England and Scotland. It is entering the country with a lot of letters, checks, postal orders, and other posts. The train is bringing letters for the rich people, for the poor people, and letters for the shop which is located at the corner. Night mail is also bringing letters for the girl. Perhaps it would be a love letter. The poet wants to say that night mail brings letters for the people belonging to every walk of life. It brings letters for all and sundry without any discrimination. ये हर किसी के लिए लेटर लेकर आती है बगैर किसी इम्तियाज के। Stanza number 2. In this stanza, the poet described the journey of night mail through different types of areas. यानी मुख्तलिफ किस्म के इलाकों से जब ये गुजरती है तो किस किस्म के इलाके होते हैं। विंड बैंड ग्रासेस हैं, कॉटन फील्ड्स हैं, या फिर मीडोज हैं। The poet says that the train is pulling its cars towards the high areas and climbing the hills with a steady speed. In spite of hurdles and obstacles in her way, she reaches on time. These lines tell us about the importance of time and schedule as well. She does not waste a moment and efficiently keeps on with her journey. वो कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं करती है नाइट मेल और अपने सफ़र पे गामज़न रहती है। She passes through cotton fields, meadows and grassy fields. She uses coal to get water. That is why she throws smoke across her shoulder. इसलिए वो धुआं गिराती जाती है। The poem is beautified with the rhyme which the readers enjoy, as I have told you while I was reciting the poem. Stanza number 3. In this stanza, the poet keeps on describing the journey of the night mail. She moves with determination. पूरे इरादे से वो हरकत करती है। She crosses the miles of grassy areas. She makes a noise while passing the utter silence of wind-bent grasses. She is making noise telling everyone about her arrival. But sometimes she keeps on walking or she keeps on moving silently as well. The birds are sleeping in their nest. They are awakened by her noise. But they are not afraid of her at all, as they know that she is just doing her business. Or perhaps they are used to hear the sound.
They just turned their heads to look at her.